जय मां गंधर्व वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्व वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे। भक्तजनों, आजकल सोशल मीडिया खोलो, अखबार देखो या गली के मोड़ पर लगे पोस्टर पढ़ो, हर जगह वशीकरण के नाम पर बड़े बड़े दावे दिखेंगे। कहीं लिखा होगा 24 घंटे में प्रेमी प्रेमिका आपके कदमों में, कहीं लिखा होगा मोहिनी वशीकरण से पति पत्नी में प्यार बढ़ाए, तो कहीं कोई बाबा तेल तिलक बबूत मंत्र यंत्र फोटो या वीडियो कॉल से काम कराने का वादा करता है। लोग सोचते हैं शायद ये सच में होता होगा, क्योंकि जब दावे इतने पक्के और आत्मविश्वास से किए जाए तो साधारण इंसान का मन डगमगा ही जाता है। इससे पहले हमें यह भी जानना आवश्यक है कि वशीकरण असल में है क्या। वशीकरण एक प्राचीन तांत्रिक क्रिया है। इसका मतलब है किसी के मन, विचार और इच्छाओं को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना। इसमें मंत्र यंत्र अनुष्ठान आहुतियाँ और मानसिक शक्ति का उपयोग किया जाता है, लेकिन कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है। यह तांत्रिक विद्या मानी जाती है, यानी ऐसी विद्या जिसमें बल, जबरदस्ती और नियंत्रण का भाव है। पुराने समय में इसे राक्षस, स्वार्थी और सत्ता लोभी लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वशीकरण बहुत ही खतरनाक है, आपको इसको समझना होगा। यह स्वतंत्र इच्छा के खिलाफ है, यह प्रकृति के संतुलन के खिलाफ है, यह कर्म के नियमों को तोड़ने की कोशिश है। जब आप किसी की सोच को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं तो आप सीधे ईश्वर द्वारा दिए गए उसकी स्वतंत्र सोच के अधिकार पर हमला करते हैं। प्रकृति के नियम को कोई नहीं तोड़ सकता है। दुनिया एक निश्चित संतुलन पर चलती है, जिसे हम प्रकृति का नियम कहते हैं। अगर आप इसके विरुद्ध जाएंगे तो परिणाम निश्चित रूप से नुकसानदायक होंगे। सोचिए, अगर वशीकरण से सब कुछ मुमकिन होता तो महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन पर मोहिनी वशीकरण करके युद्ध क्यों नहीं रोक दिया। वे तो खुद विष्णु जी के अवतार थे, सर्वशक्तिमान थे। चाहते तो युद्ध होने से पहले ही दुर्योधन के मन को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह प्रकृति के नियम और ईश्वर की योजना के खिलाफ था। तंत्र मार्ग आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं 10 घंटे में काम, 20 घंटे में असर, वे झूठ बोलते हैं। असल में तांत्रिक क्रियाओं में महीनों, कभी कभी सालों तक साधना करनी पड़ती है। सैकड़ों बार मंत्र जाप, विशेष सामग्री और नियमों का पालन करना पड़ता है। साधक को खुद संयमी और बलवान मानसिक स्थिति में होना पड़ता है। यह कोई दुकान का सामान नहीं है जो ऑर्डर दिया और मिल गया। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ वशीकरण बेचते हैं। उनके अकाउंट पर न देवी देवताओं की पूजा की विधि होती है, न मंत्र, न साधना, न धर्म की शिक्षा। बस पोस्ट पर वशीकरण या मोहिनी मंत्र लिखा होता है। अगर यह सच में इतना असरदार होता है तो यही लोग दुनिया चला रहे होते, चुनाव जीत रहे होते, करोड़ों कमा रहे होते। लेकिन हकीकत में यह केवल आपके पैसों और उम्मीदों पर चोट करते हैं। इसका एक ही समाधान है। अगर आपके घर के देवी देवता प्रसन्न नहीं है तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी वशीकरण, कोई भी मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा। यह उसी तरह से है जैसे बिना तेल के गाड़ी धक्का देकर चलाने की कोशिश करना। कुछ कदम तक चल सकती है, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। इसीलिए अपने प्रथम देवी देवताओं की पूजा करें, घर में शांति और सकारात्मकता बनाए रखें, अच्छे कर्म करें ताकि ईश्वर की कृपा बनी रहे। सच को समझो, बीमारी आपकी है, इलाज भी आपको ही करवाना है, परहेज आपको रखना होगा। डॉक्टर का नाम लेकर आपकी बीमारी किसी और के पेट में नहीं निकलेगी। इसी तरह जीवन की मुश्किलें भी आपको अपनी मेहनत, प्रार्थना और सही रास्ते से ही हल करनी होगी। हमारा उद्देश्य
किसी को गलत मार्गदर्शन देना नहीं है। हम किसी किताब से पढ़कर लाइनें नहीं दोहराते, हम किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाते। हमारा काम लोगों को सही मार्ग दिखाना है, भटक करने से बचाना है। इसीलिए अगर आप सहमत हैं तो इस पोस्ट को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी जीवन में बहुत भटक चुके, जगह जगह पूजा पाठ हवन करवा चुके, लेकिन आपको आपकी समस्याओं का हल अभी तक नहीं मिला है, तो आप स्वयं साधक बनकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। दूसरों के भरोसे पे ना रहे, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के भरोसे पे जितना रहेगा वो उतना ही परेशान रहेगा। स्वयं साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।